अगर आपको लगता है कि भाभी जी घर पर हैं सिर्फ एक नॉर्मल कॉमेडी सीरियल है, तो दोस्तों आपकी सोच बिल्कुल तिवारी जी की शुद्ध बनियान की तरह आउटडेटेड हो गई है। क्योंकि ये शो सिर्फ एक शो नहीं, एक अलग ही मल्टीवर्स है, जहाँ एक तरफ विभूति नारायण मिश्रा की मजबूरी और बेरोजगारी का महाकाव्य चालू है, तो दूसरी तरफ तिवारी जी का ज्ञानी पति होने का भ्रम और अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं। बोलना तो जैसे हर एक छोटी बड़ी चीज का ISO सर्टिफाइड कंफर्मेशन बन चुका है। पार्ट 1 में हमने इन 4 मस्त कैरेक्टर्स की पूरी ऑटोप्सी कर दी थी और अब पार्ट 2 में बात करेंगे उन कैरेक्टर्स की जो इस शो के असली चाट मसाला है, बिना जिनके ये शो अदरक वाली चाय की जगह फीकी ग्रीन टी लगने लगे। तो चलिए बिना किसी फूफा जी की तारीफ वाली स्पीच के शुरू करते हैं भाभी जी घर पर है कि बचपन से बुढ़ापे तक के बेस्ट साइड कैरेक्टर्स की कहानी। नंबर 1, सक्सेना जी, आई लाइक इट। अब अगर आप भी किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि भाई दुख में कौन हंसता है, तो आपको जवाब मिलेगा सिर्फ 2 लोग, एक सक्सेना जी और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखने के बाद आम आदमी का। सक्सेना जी एक ऐसे कैरेक्टर है जो हर दुख को एक नए नजरिए से देखते हैं, मजेदार नजरिए से। उनका आई लाइक इट डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि लाइफ में टेंशन लेने से अच्छा है उसका मजाक उड़ा दो। उनका शॉक थेरेपी वाला प्यार उन्हें भाभी जी घर पर है का सबसे यूनिक कैरेक्टर बना देता है, क्योंकि जो बंदा करंट लगने के बाद भी आई लाइक इट बोले ना, उसके तो क्या ही कहने। नंबर 2, हप्पू सिंह। अरे दादा, अब भाई साहब बिना एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के हर मोहल्ले का सिस्टम अधूरा लगता है, और दरोगा हप्पू सिंह तो करप्शन का भी मम्मी है। ये बंदा ड्यूटी से ज्यादा हिसाब किताब और हफ्ता वसूली में बिजी रहता है। एक तरफ अरे दादा कह के इनोसेंट एक्ट करने की कोशिश, दूसरी तरफ 9 बच्चों का पिता होने का भेजा फ्राई कर देने वाला गेम। हप्पू सिंह के बिना ये शो वैसे ही अधूरा लगता है जैसे बिना चटनी के समोसा। नंबर 3, गुलफाम कली, गोरी मैम का सपना। अब भाई साहब अगर मोहल्ले की एंटरटेनमेंट की बात हो रही हो और गुलफाम कली का नाम ना आए तो बात अधूरी लगती है। यह मोहल्ले की असली आइटम गर्ल है जिसके डांस देखकर हप्पू सिंह की करप्शन बढ़ जाती है। तिवारी जी अपने सारे दुख भूल जाते हैं। हर रात गुलफाम कली का परफॉर्मेंस एक मुसीबत या मजे का सिग्नल होता है, और विभूति जी तो हमेशा गुलफाम कली का डांस देखा क्या वाली गॉसिप में बिजी रहते हैं। नंबर 4, TMT यानी कि टिल्लू, मलखान, टीका गैंग। अब शो का असली यूथ गैंग तो यही तीनों हैं। ये लोग ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हर सीन में एंट्री मारते ही बिरयानी में इलायची की तरह सरप्राइज दे देते हैं। टिल्लू जो तिवारी जी की दुकान पर काम करता है, लेकिन दिमाग से उससे ज्यादा तेज तो भाई सच बताऊं तिवारी जी की बनियान सिलाई मशीन है। मलखान, इसके डायलॉग सुनकर लगता है जैसे हर दिन इसने हार्ट ब्रेक का PhD किया हो। टीका, बेरोजगारी की वॉकिंग टॉकिंग डिक्शनरी। जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक इसका एटीट्यूड हमें तो कोई काम नहीं करना है भाई रहता है। तो ये तीनों शो के असली रियल लाइफ अनएम्प्लॉयड यूथ आइकन्स हैं। नंबर 5, प्रेम चौधरी, बिजनेसमैन, बेरोजगार। विभूति जी का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद प्रेम भाई साहब हमेशा चालू दिमाग वाले इंसान रहते हैं। ये बंदा हमेशा कोई ना कोई शैडी स्कीम ढूंढ रहा होता है जिससे ज्यादा पैसे लगे भी ना और दोस्ती भी बनी रहे। लेकिन दोस्तों इसका एक यूनिवर्सल रूल है, प्रेम चाहे जितना भी सक्सेसफुल दिखने की कोशिश करे पर वो हमेशा बेरोजगार ही रहेगा। नंबर 6, मास्टर जी, पढ़ाई वाले बाबू। मास्टर जी एक ऐसे इंसान है जो हर मोहल्ले में एक शांति का वातावरण बना के रखना चाहते हैं, लेकिन बेचारे का दुख ये है कि तिवारी जी और विभूति जी दोनों उसके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान देने के बावजूद मास्टर जी का असली योगदान सिर्फ एक है, जब भी ये किसी को डांटने जाएं उसी वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है। नंबर 7, डॉक्टर गुप्ता, हर मर्ज की एक ही दवा। अगर किसी शो में एक डॉक्टर हो तो जनरली वो लोगों को सही इलाज देता है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता का इलाज सुनकर लगता है कि बीमार आदमी और ज्यादा बीमार हो जाए। डॉक्टर गुप्ता एक फ्रीलांसर डॉक्टर हैं जो हर बीमारी का एक ही इलाज देते हैं, कड़क कड़क दवा और अननेसेसरी इंजेक्शन। नंबर 8, छेदीलाल चौरासिया, पंडित जी की किराने की दुकान। पंडित जी का असली काम तो लोगों का भाग्य देखना था, लेकिन बेचारे दुकान संभालते संभालते एस्ट्रोलॉजी ही भूल गए। इनका डायलॉग अरे हम तो पंडित है रे क्लासिक है। ये शो गिर के भी नहीं गिरता। आखिर में दोस्तों भाभी जी घर पर है आज भी चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि ये शो का फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। हर कैरेक्टर अपने आप में एक यूनिक मीम है। चाहे लोग नई नई वेब सीरीज बिंज वॉच कर लें, पर जब भी थोड़ी हंसी मजाक की जरूरत होती है तो लोग फिर से अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं, सक्सेना जी का आई लाइक इट और हप्पू सिंह का अरे दादा सुनना पसंद करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।
और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या आप भी सक्सेना जी की तरह हर दुख में मजे लेते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।